चलिए भाई, नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का। चलिए, कहाँ चल रहे थे देखते हैं। क्यों भाई पंकज, क्लास लग गई क्या? क्लास हो गई क्या? ठीक है। चलिए भाई, देखते हैं कहानी क्या है। देखिए भाई, सुनिए। कल हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। अब मैंने कहा था कि आज से क्लास थोड़ी सी सीरियस हो जाएगी। मतलब अभी तक मैं बार बार प्रॉपर्टी को बता रहा था, तो मुझे लग रहा है 3-4 क्लास प्रॉपर्टी बता दी हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस थे, अब हम उनकी बात करते हैं कि 30 के आसपास हम क्वेश्चन पर पहुंच गए थे। देखिए, हमसे ये हो गया था शायद 120 वाला। एक क्वेश्चन नंबर 28 हो गया था। क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 29 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 29 भी हो गया था। अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30। ये पंखा चल जाए तो इसको देख लो। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30 है। हाँ, आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या कहा है भाई? तो इसमें आपको बताया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक कैसा है भाई? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप जानते हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इसमें दो भुजाएं आपकी आपस में बराबर होती हैं। अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। रहना दे भाई, रहना दे, तुझसे ना हो पाएगा। रहना दे, वो आके आ जाए तो बोल देना उससे। देखिए भाई, आपसे कहा गया है कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके दो कोण बराबर होंगे। लेकिन आपसे कहा गया है कि जो असमान कोण है वो समान कोणों के योग का दोगुना है। अगर हमने कहा है कि ये हमारे पास दो समान कोण हैं, तो ये जो डिफरेंट एंगल है भैया, ये बंद हो जाता है। आपसे कहा गया है कि अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो जो हमारे पास, अगर ये दो कोण बराबर होंगे, तो तीसरा जो कोण होगा ये वाला, वो कैसा है? तो आपसे कहा गया है असमान कोण दो समान कोणों के योग का दोगुना, यानी दो समान कोण है उसका योग कर दो और उसका दोगुना, यानी ये आ जाएगा 2 ऑफ थीटा। यानी ये हमारे पास वैल्यू लिखी है 2 ऑफ थीटा। अब आप जानते हैं कि आपसे कहा गया है कि ये हमसे कहा है 2 ऑफ थीटा आ गया ये। तो आपको बताया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आप बहुत अच्छे से जानने लगे हैं। तो आपने कहा ए की वैल्यू 2 थीटा प्लस थीटा और प्लस थीटा बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो आपने कहा 4 थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। तो आपसे कहा गया है, ये लिखा हुआ भाई, ये 4 थीटा आएगा, यहाँ ये मिस्टेक हो रही है। ये कितना आएगा? ये 4 थीटा आएगा। ये आएगा 2 इंटू 2 थीटा। 2 इंटू 2 थीटा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 4 थीटा। और ये 4 थीटा आ जाएगा, तो ये जो सम आएगा वो 6 थीटा आएगा। ये है हमारे पास 4 थीटा। तो ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? 6 थीटा। तो यहाँ आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो आपसे कहा है प्रत्येक समान कोण का मान क्या है? तो इक्वल एंगल इज 30 डिग्री। यानी प्रत्येक समान कोण का मान 30 डिग्री है। प्रत्येक समान कोण का मान 30 डिग्री है। प्रत्येक समान कोण का मान 30 डिग्री है। ठीक है भाई। देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो फिर बताइएगा।
देखिए एक भाई ने 60 दे दिया भाई, राम अवतार प्रजापति, इसने तो कोई देर लगाई ही नहीं है, सीधा उत्तर दे दिया 60। अच्छा है भाई, कुछ तो दिया, इसका मतलब सुन तो रहा है। चलिए भाई, इसके बाद क्या है कहानी, जरा देखते हैं। ये नहीं इसकी हमें लैंग्वेज को देखना था, बस लैंग्वेज अगर समझ में आ जाती है तो प्रश्न में कुछ नहीं था। यानी हमसे कहा गया है कि ये जो है, ये आपसे कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज में जो तीसरा कोण है वो दोनों के योग का, तो थीटा प्लस थीटा और के योग का 2 गुना है, यानी ये 2 गुना 2 थीटा, यानी कितना आएगा 4 थीटा। अब आपने कहा कि ये आ गया 4 5 और ये 6, तो 6 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 180, तो 1 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 30, यानी प्रत्येक इक्वल एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 30 डिग्री। ठीक है, यानी ईच इक्वल एंगल कितने का आ जाएगा भाई 30 डिग्री का, ईच इक्वल एंगल आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर अगर हम 31 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, तो इसमें हमसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपसे फिर कहा है कि ये जो एबीसी है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये लिखा हुआ ए, ये लिखा हुआ है बी, ये लिखा हुआ है सी, और इसमें ए बी बराबर ए सी है। तो ये ए बी भुजा और ए सी आपको बराबर कहा है कि ए बी बराबर कितना है भाई ए सी। इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं। भुजा ए बी बी ए को आगे डी तक बढ़ाया है, भुजा ए बी को आगे डी तक बढ़ाया है। सुनिए, हमने यहां से ये ले लिया, सुनिए भाई, देखिए ये हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज था, ये लिखा हुआ ए, ये लिखा हुआ बी और ये लिखा हुआ सी। अब इसमें आपसे क्या कहा है भाई, तो इसमें आपसे कहा गया है कि भुजा बी ए को, यानी बी से लेके ए की तरफ, बी से लेके ए की तरफ बढ़ाई गई है भाई, बी से लेके ए की तरफ बढ़ाई गई है। तो देखिए बी ए को डी तक बढ़ाया गया, तो बी से लेके ए की तरफ बढ़ाया गया, तो बी से लेके अगर ए तक की तरफ बढ़ाएंगे, बी से लेके अगर ए की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा जरा देखिए, बी से लेके ए की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये लिखा हुआ है बी से ए तक ये बढ़ा दिया भाई। अगर बी से ए तक ये बढ़ा दिया और कहां तक बढ़ाया भाई बिंदु डी तक, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास डी। फिर आपसे कहा गया है आगे बी ए को आगे बढ़ाने पर बिंदु डी पर इस प्रकार है कि ए बी बराबर ए डी। तो यहां आपसे कहा गया है कि सबसे पहले आपको लिखा हुआ था ए बी बराबर ए सी, और फिर कहा है कि ए डी और बराबर क्या है भाई ए डी बराबर ए बी, या ए बी बराबर ए डी। अगर ए बी सी का कोण ये लिखा हुआ है ए बी सी का अगर 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो आपसे ए बी सी डी बताएं, बी सी डी बताएं, बी सी डी बताएं। मेरे भाई हमें एंगल पूछा है बी सी और ये डी, ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, आपने यहाँ देखा कि ये लिखा हुआ ए बी बराबर, ये लिख देखिए ए बी ए सी के भी बराबर है और ए बी ए डी के भी बराबर है। इसका मतलब ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगी, तो ये भी भुजा क्या होगी ए, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये हमें दिया हुआ है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये हमें गिवन है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। मेरे भाई अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो आपने कहा कि ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है तो इसके सामने का 30 है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होगा। अब हमने कहा ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा बाहरी कोण हो गया इसका 60 डिग्री होगा, क्योंकि हमने कहा आंतरिक कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होता है, तो 2 आंतरिक कोणों का योग तीसरे के बाहरी कोण के बराबर हो गया। तो ये 30 है, यानी ये 30 है, तो चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 30, ये भी कितना हो जाएगा 30। मेरे भाई अब हमसे ये कहा गया है कि हमें कोण चाहिए कौन सा, हमें जो वैल्यू चाहिए वो कौन सी चाहिए, यहां से लेके यहां तक की। अगर मैं त्रिभुज इसकी बात करूं मेरे भाइयों, अगर मैं त्रिभुज ये की बात करूं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये वाला त्रिभुज मैंने ले लिया, ये ऐसे, ये ले लिया ऐसे भाई, फिर मैंने कहा ये इसको ऐसे बना दिया, फिर मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये लिखा हुआ है।
इसका नाम ले लिया, मैंने कहा ये लिखा हुआ ए, ये लिखा हुआ डी और ये लिखा हुआ सी, यानी ये हिस्सा है मैंने बाहर निकाल दिया भाई। आप जानते हैं कि ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए है, अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा ए है, तो ये थीटा होगा मेरे भाई, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि जो भुजाएं बराबर है उनके सामने का कोण, और ये लिखा हुआ है 60, ये लिखा हुआ है 60। तो आप कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में ये थीटा प्लस थीटा और प्लस 60 की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री के बराबर होगी। तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा 180 माइनस के 60 यानी 120। तो बेटा थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। अगर कोई हमसे कहता है कोण BCD का मान बताइए, कोण BCD का मान बताइए, तो ये हमने क्या मान लिया है भाई, इसको कह दिया है मैंने कितना थीटा, और ये भी कितना कह दिया है थीटा। तो BCD का मान यहाँ से यहाँ तक होगा, ये BCD का मान है वो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 30 और प्लस के थीटा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 30 और प्लस के 60, यानी ये आ जाएगा 90। साथियों आप जल्दी से रिएक्ट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो इतनी कहानियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर देंगे, लेकिन इसको समझिए। अगर नहीं आता है समझ में तो रिएक्ट करने में देर मत लगाइए, अगर समझ में नहीं आता है तो रिएक्ट करने में देर मत लगाइए, ठीक है भाई। अब देखते हैं आगे। आगे देखिए भाई, इसके बाद क्या है सुनिए जरा। अगर भाई ये क्लियर है तो आप इसके बारे में अब हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ये हमने पहले एक एक स्टेप को हमने क्या कहा कि ये हमने ये 30 है तो ये 30 है, ये 60 बना लिया। फिर मैंने कहा ये भुजाएं बराबर लिखी हैं, ये लिखा हुआ है, ये हमने कहा कि ये ए है, ये ए है तो ये भी ए है। तो ये वाला जो हमने ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल उठाकर कहाँ रख लिया, यहाँ। ये ट्रायंगल उठा के यहाँ रख लिया, तो ये 60 है, ये 30, ये थीटा और थीटा है। इस तरीके से हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया है भाई। अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से और कर सकते हैं। अब भाई मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करने की प्रयास में हूं कि किस तरीके से इसको जल्दी करें। देखिए जल्दी करेंगे तो जो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं उसको ना लिखें तो बात बन जाएगी। हमें ये लिखा हुआ है कि ये तीनों भुजाएं बराबर है। देखो भाई हमसे इसमें कहा गया है कि ये लिखा हुआ है ए बी किसके बराबर है, तो आपसे कहा गया है कि भाई ए बी बराबर ए सी है और ए बी बराबर ए डी है। तो आपने कहा कि ए बी बराबर ए डी के भी है, ठीक है साहब। अगर हमने कहा कि अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, तो ये 60 हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम जानते हैं कि अगर हम ये देखें तो केवल इस त्रिभुज की बात करें, ये केवल इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इसमें आपने देखा भैया क्या है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। अब हमने कहा कि भाई तीन भाइयों में 180 बांटना है, तीन भाइयों में 180 बांटना है। अगर इस त्रिभुज की बात करूं कि ये लिखा हुआ है त्रिभुज ए डी और ये सी, अगर तीन भाइयों में 180 बांटना है तो ये 60 लेके चला गया, तो इन दो भाइयों के लिए कितना बच गया भाई 120। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 60, और जैसे ही थीटा की वैल्यू ये 60 आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 90, यानी कोण बी सी डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 90, कोण बी सी डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 90। अब देखिए आगे, अब देखिए भाई आगे देखते हैं कि अगला क्या है, सुनिए जरा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी जरा ध्यान दीजिए। सेम का मतलब सेम ही हो जाएगा। यहाँ देखो अब आपसे कहा गया है कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है जरा बताइए मुझे। तो इसमें आपको कहा गया है कि ये त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ये भी है। हमने कहा कि ये लिखा हुआ, इसमें ये देखा भाई कि ये लिखा हुआ ए बी और सी। इस बार कौन सा कहा है, तो इस बार इसने कहा है ए बी और बराबर कह दिया ए सी। फिर आपने कहा बी ए को डी तक बढ़ाया, बी ए को डी तक बढ़ाया, तो हमने कहा बढ़ा लेते हैं भाई बी ए को डी तक। तो ये रहा हमारे पास बी ए को डी तक बढ़ाया, ये बढ़ा दिया।
यहाँ बढ़ा दिया। बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया है, तो ये डी तक इस प्रकार बढ़ाया है कि ए सी बराबर ए डी हो जाए। तो जो ए सी है वो किसके बराबर हो जाए, ए डी के बराबर। तो ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, ए बी बराबर ए सी हो गया और ए सी बराबर ए डी हो गया। तो हमने कहा ए बी कहाँ है, तो ये रहा ए बी, ए सी कहाँ है, तो ये रहा ए सी, और ए डी कहाँ है, तो ये रहा ए डी। ये तीनों भुजाएं बराबर है। तो आपसे कहा है वही कोण बताना है बी सी डी का। तो मैंने कहा भैया ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। बढ़िया भैया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। यहाँ 30 था तो यहाँ 30 हुआ, तो ये 60 हो गया था। अब मैंने थोड़ी देर के लिए इसको थीटा कह दिया, इसको थीटा कह दिया, तो ये क्या हो गया भाई, 2 थीटा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं इसको मिला देता हूं भाई, अगर हम इसको मिला देते हैं तो हमें ये समझ में आनी चाहिए कि अगर हमने कहा ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने की कोण अगर अल्फा है तो इसके सामने का भी कोण अल्फा होगा। ठीक है ना। यानी हमने कहा किसी त्रिभुज में इसके सामने का कोण अल्फा है तो इसके सामने का भी कोण अल्फा होगा। अब मैंने कहा कि त्रिभुज, अब हमने आपसे कहा कि भैया त्रिभुज ये लिखा हुआ है बी सी और डी में, बी सी डी में देखेंगे तो ये हमारे पास कोण कितना है, थीटा। फिर हमारे पास ये कोण कितना है भाई, थीटा प्लस अल्फा। और फिर आपने कहा ये कोण कितना है, तो भाई अल्फा बराबर होगा 180 डिग्री। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 ऑफ थीटा प्लस अल्फा बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। मेरे भाई अगर मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये आ जाएगा 90। यानी थीटा और प्लस अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आ जाएगी, तो थीटा प्लस अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 90 डिग्री के बराबर। थीटा प्लस अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगी। थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री के। तो हमने कहा बी सी डी का मान क्या होगा, तो बी सी डी का मान कितना है भाई हमारे पास, ये थीटा प्लस अल्फा। तो ये थीटा और प्लस अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है 90 डिग्री के बराबर है। मेरे भाइयों अगर आपको क्या है कि क्लास में एनर्जेटिक बने रहना है तो साथ साथ रिएक्ट करिए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। साथ ही साथ आपके रिएक्शन काफ़ी ज़रूरी है, जिससे ये बात तय हो कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। अगर आप साथ नहीं रहे तो मैं तो बढ़ता रहूँगा, लेकिन आप बिल्कुल अलग हो जाओगे। 2-4 दिन बाद ही कहने लगोगे ये पूरा कब होगा, जबकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की दृष्टि से बहुत शानदार टॉपिक है। तो भाई इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, इसलिए साथ साथ बने रहें और रिएक्ट जरूर करते रहें। अगर रिएक्ट करेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आपकी कहानी कहाँ चल रही है, कैसी चल रही है। देखिए भाई सुनिए, हो गया है। अब देखिए आगे आप कैसे भी कर सकते हैं। आपने कहा हम ऐसे कर लें, तो ऐसा कई बच्चों के, अब ये तो क्या है कि नहीं तो हर बच्चा किसी न किसी तरह का कोई ना कोई प्रश्न पूछता ही रहता, हमें ऐसा कर लूँ तो वैसा कर लूँ तो। हालांकि अब नहीं पूछ रहे, वो बात अलग है। देखिए हमने यहाँ देखा था कि हमारे पास ये लिखा हुआ है कि ये तीनों भुजाएं बराबर है, ये और ये भुजाएं कैसी हैं भाई, बराबर। जैसे ही आपने कहा कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये 2 थीटा होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आपने कहा अब इस त्रिभुज की बात करते हैं। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इस वाले की, तो आप क्या देखेंगे भाई, तो इस त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो अगर मैंने कह दिया कि ये कोण ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि इसके सामने का ये और इसके सामने का ये। किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होंगे। अगर आपने कहा त्रिभुज ए सी डी का ले लिया, अगर त्रिभुज ए सी डी की बात करें, त्रिभुज ए सी डी की बात करेंगे तो ए का मान कितना है, तो ये रहा 2 थीटा। फिर आपने कहा ये ए और फिर ए और बराबर कितना आएगा, 180। तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो थीटा प्लस ए की वैल्यू आ जाएगी 180। तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो थीटा प्लस ए। तो हमारे पास बी सी डी का मान जो है, बी सी डी का मान कितना है, थीटा प्लस ए, और थीटा प्लस ए का मान आ रहा है हमारे पास 90 डिग्री। थीटा प्लस ए की वैल्यू आ रही है 90 डिग्री। तो आपके रिएक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप रिएक्ट करते रहिए, आप रिएक्ट करते रहिए। अब देखिए मेरे भाई, अब कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 33। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ जल्दीबाजी है तो आप बताइएगा। हमें जल्दी कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी करने का कोई इरादा नहीं है। तो मेरे भाई आप बताते रहिए किस तरह से आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आपसे कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, फिर आ गया एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी। ये लो भाई,
एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी फिर आ गया। इसमें आपसे कहा है कि ए बी बराबर ए सी है, तो भाई जो कहा है उसको लिखते जाओ। तो ये लिखा हुआ है ए बी और बराबर क्या है ए सी। आपने कहा ए डी एक माध्यिका है, ए डी एक माध्यिका है, ए डी एक माध्यिका है। माध्यिका का मतलब होता है, सबसे पहले माध्यिका के बारे में जान लो कि ये मीडियन क्या होती है। देखिए मीडियन, मीडियन माध्यिका, मीडियन यानी माध्यिका, मीडियन यानी माध्यिका। भाई मीडियन यानी माध्यिका के बारे में अगर आप जानते हैं तो देखिए क्या देखेंगे, सुनिए। जैसे हमारे पास एक कोई त्रिभुज है, जैसे हमने कहा एक कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी और ये लिखा हुआ है सी। अगर मैंने कहा इफ ए डी इज मीडियन, इफ ए डी इज मीडियन, इफ ए डी इज मीडियन, अगर ए बी माध्यिका है, अगर ए डी माध्यिका है, अगर ए डी माध्यिका है, अगर ए डी माध्यिका है, तब क्या देखते हैं आप, अगर ए डी माध्यिका है तो आप देखेंगे कि माध्यिका का मतलब ए से शुरू होने वाली ऐसी एक रेखा जो सामने वाली भुजा को मिड पॉइंट पर टच करे। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब होता है बीच का बिंदु, मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु। ये क्या होगा, मध्य बिंदु। ये डी मतलब क्या होगा कि ये जो बी डी है और ये जो डी सी है ये दोनों बराबर होंगे। यानी अगर कोई रेखा माध्यिका है तो जिस वर्टेक्स से वो चल रही है, यानी माध्यिका का मतलब होता है जिस वर्टेक्स से चल रही है वहां से सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर भागों में बांटना। अगर मैं ये कह दूं कि बीसी हमारी 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब बीसी को 5-5 के दो टुकड़ों में बांट देना। माध्यिका का, मीडियन का मतलब होता है अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बांटना। मीडियन का मतलब हो जाता है विपरीत भुजा को बाइसेक्ट करना, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट करने का मतलब अगर ये मीडियन है तो यहाँ से चलेगी तो जिस पॉइंट पर नीचे इंटरसेक्ट करेगी वो उस रेखा का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट मीन्स बीच का पॉइंट, यानी बराबर बराबर टुकड़ों में बांटेगी, बराबर बराबर टुकड़ों में बांटेगी। मीडियन का मतलब होता है बराबर बराबर टुकड़ों में बांटना। मेरे साथियों, अब मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, जरा ध्यान दीजिए। ये हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जरा ध्यान दीजिए कैसा है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है जान लीजिए कि इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैंने कहा लेट, ये कह दिया ए बी और बराबर कह दिया ए सी। ये ए है और ये लिखा हुआ है बी है और ये लिखा हुआ है सी है। और मैंने कहा ए डी इज मीडियन, ए डी इज मीडियन, ए डी माध्यिका है। मेरे भाई सबसे पहले आप ये जाने कि अगर ये और ये भुजा दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। यानी अपोजिट एंगल बराबर होंगे। अपोजिट एंगल कैसे होंगे भाई, बराबर होंगे। अगर ये लिखा हुआ है कि ये थीटा है ये थीटा है तो अपोजिट एंगल कैसे होंगे भाई, बराबर। अब आपसे कहा गया है कि यहाँ हमने देखा कि यहाँ से हमने एक लाइन खींची, ये क्या है, मीडियन है, एडी मीडियन है। एडी मीडियन है इसका मतलब क्या होगा, एडी मीडियन है भाई, ये एडी मीडियन है इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एडी मीडियन है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगे। अब ऐसा नहीं सोच लेना आप कभी भी कि भाई ये अलग त्रिभुज है ये अलग त्रिभुज है, ये त्रिभुज अलग है ये त्रिभुज अलग है। ध्यान रखें कि ये वाला त्रिभुज है, ये वाला, ये एक अलग त्रिभुज है और ये वाला एक अलग त्रिभुज है। तो आप ऐसा नहीं करने लगना
कि भाई ये दोनों अलग अलग त्रिभुज हैं। अगर ये अलग अलग त्रिभुज हैं तो आपने कहा ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण अगर ए है तो इसके सामने वाला भी ए होगा। ये कतई नहीं होगा, यानी ऐसा जरूरी नहीं है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके विपरीत कोण किसी एक त्रिभुज में अगर त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं तो उसके विपरीत कोण बराबर होंगे। तो हमने पहले ये देखा कि इससे पहले की बात क्या थी, तो भाई इससे पहले क्या था कि ये एक त्रिभुज था जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके आपस में अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अब ये मीडियन है भाई, अगर ये मीडियन है तो ये इसको इस तरीके से बांट देगी। मीडियन का काम है इन दोनों भुजाओं को बराबर भागों में बांटना, इन दोनों भुजाओं को बराबर भागों में बांटना, इन दोनों भुजाओं को बराबर भागों में बांटना। तो हम जानते हैं कि अगर मीडियन है देन तब क्या होगा, तो हम कहेंगे बी डी और बराबर होगा डी सी के। बी डी बराबर क्या होगा, डी सी के। देखने वाली भाई बात ये है इसमें, सुनिए, अगर हम देखें अगर ये भुजा हमारे पास ए थी तो ये भी भुजा ए होगी, क्योंकि और हम जानते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बी है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बी होगी, और इसकी लंबाई हमने कह दी सी। तो आपने देखा कि ये लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी और डी, फिर मैंने कहा त्रिभुज ए सी और डी। आपने देखा कि भुजा ए बी और ये बराबर है ए सी के। फिर हमने कहा भुजा बी डी ये बराबर है सी डी के। फिर हमने कहा कि ये ए डी है और इसमें भी ए डी है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों त्रिभुजों में, कहने का मतलब ये त्रिभुज क्या है हमारे पास, तो एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी और डी, ए बी और डी। दूसरा क्या है, ए सी और डी। तो मेरे भाई आप देख रहे हैं इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और ये तो दोनों में कॉमन ही, ये तो दोनों में कॉमन ही है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसी हैं, इक्वल है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसी हैं, इक्वल। और ज्योमेट्री में इक्वल ट्रायंगल होने का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। ज्योमेट्री में इक्वल ट्रायंगल होने का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। ज्योमेट्री में इक्वल ट्रायंगल होने का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग सम। यानी सर्वांग सम का मतलब क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं, यानी मैं कहूं अगर ये ऐसा है तो त्रिभुज ए बी और डी, और ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी और डी के, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं और इसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो अगर ऐसा है तो भाई ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ग्रुएंसी ये कहती है कि अगर ये कोण अगर अल्फा है, या मैंने कहा ये कोण ए है, तो ये भी कोण ए होगा। यानी आपने देखा कि ए और ए आपस में बराबर करेगा और ये बी और सी आपस में बराबर होगा। तो आपने कहा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। फिर आपने कहा ये लिखा हुआ है डी और डी आपस में बराबर होगा। यानी इसका अगर भाई ये कोण अगर मैंने कह दिया कि ये अगर हमारे पास, मान लीजिए इसको कहा है, इसको मैंने कह दिया अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, तो अगर ये अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा है तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये अगर हमारे पास इसका ये बीटा है तो इसका भी ये बीटा होगा। कहने का मतलब अगर ये समान कोण है, कहने का मतलब अगर ये समान कोण है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये अगर मैं यहाँ से कैंची से इसको काट दूं तो ये इसको पूरी तरह से घेर लेगा। अगर मैं यहाँ से इसको कैंची से काट दूं तो ये टुकड़ा इसको पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। ये ध्यान रखना है। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180, तो 2 बीटा का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, 180 की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 90।
यानी बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 90। ये याद रखना, इसको मैं एक बार दो बार और कई बार बताऊंगा, ये याद रखना है। ऐसी बातें आपको कई बार बताई जाएंगी, ये बातें आपको कई बार बताई जाएंगी। ठीक है भाई। देखिए भाई सुनिए, देखें यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को, कहने का मतलब ये है कि भैया अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर मैंने कहा, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल isosceles triangle and isosceles triangle and AB बराबर AC, ये लिखा हुआ है। इफ ट्रायंगल ABC इज एन isosceles triangle where AB बराबर AC, where AB बराबर AC, where AB बराबर AC and AD is median, AD is median, AD is median, यानी आपसे कहा है यदि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और AD माध्य का है, AD माध्य का है, AD माध्य का है तब एडीज माध्य का है, तब क्या होगा भैया? तो तब मैंने अभी आपको समझाया है, क्या समझाया है जरा देख लो, जो समझाया है उसको एक बार फिर समझ लो कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी अब आपको याद रखनी है, मैंने आपको समझाई कि ऐसा क्यों होता है। तो आपने यहाँ से देखा कि ये आपने ये लिया है और यहाँ आपने ये मीडियन भी खींच दी है भाई। कौन सी मीडियन खींच दी है? तो ये आपने यहाँ से मीडियन भी खींच दी है। ठीक है भाई, ये आपने यहाँ से मीडियन भी खींच दी है, ये मीडियन खींच गई भाई। तो हमने कहा था कि अगर ये कोण अल्फा होगा तो ये कोण अल्फा होगा, ये कोण बीटा होगा तो ये कोण बीटा होगा, और ये गामा है तो ये भी क्या होगा? गामा होगा। इसको कह दिया ए, इसको कह दिया बी और इसको कह दिया सी। अब हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ से हमने देखा कि ये कितना आएगा? 2 गामा। ये पूरा कोण कितना आएगा? तो आपने कहा 2 गामा की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री के बराबर होगी। तो गामा का मान कितना आ जाएगा भाई? 90 डिग्री। गामा का मान 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये AD इस पर परपेंडिकुलर है। तो अपने यहाँ से क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं कि AD इज परपेंडिकुलर, AD इज, यहाँ से हम कुछ बातें लिखेंगे और इन बातों को आप आगे याद रखेंगे। देखिए भाई, इसमें मैंने क्या क्या बताया है। तो पहली बात मैंने बताई कि जब हमने क्या है यहाँ से देखा तो पहला निष्कर्ष ये निकला है कि AD इज, यानी इसका मतलब होता है कि AD, और ये निशान बना दिया, ये लंब है BC पर, यानी AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ये पहला। दूसरा निकलता है AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC,
यानी ये AD है वो इस पे परपेंडिकुलर भी है और इस कोण को बाइसेक्ट भी करती है, और इस कोण को बाइसेक्ट भी करती है, और इस कोण को बाइसेक्ट भी करती है, और इस कोण को बाइसेक्ट भी करती है। और क्या है भाई, AD इज, और तीसरी बात हो जाती है हमारे पास AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। भैया ये बातें आप लिख लें, रट लें, कैसे होती हैं ये मैंने बताया है, ठीक है। तो मेरे भाइयों अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ आपसे कहा गया है कि ये हमने कहा कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर AC है और AD माध्यिका है, तो हम यहाँ कहेंगे कि अगर AD माध्यिका है तब क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो हमें ये पता चला कि यहाँ से y की वैल्यू, ये गामा की वैल्यू 90 आ गई, इसका मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो यानी हमने कहा जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम मीडियन खींचते हैं, जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन खींचते हैं तो क्या होता है, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन खींचती हैं तो वो 90 डिग्री पर काटती है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है AD लंब है B पर, इसको क्या पढ़ेंगे, AD लंब है B पर, AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, यानी AD है वो BC पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। AD आपसे यहाँ कहता है कि ये AD है वो एंगल बाइसेक्टर है, यानी कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी शीर्ष कोण को, यानी AD है वो ये जो शीर्ष वाला कोण है इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो AD क्या है कि यहाँ लंब भी है और यहाँ दो बराबर भागों में भी बांटती है। तीसरे पे कहा है कि ये दोनों बातें एक साथ हैं, यानी परपेंडिकुलर का मतलब लंब है और बाइसेक्टर का मतलब एंगल बाइसेक्टर भी है। यानी ये क्या है कि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी ये क्या है कि इस पे परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी करती है, यानी ये इस पे लंब भी है और इसको दो बराबर भागों में बांटती भी है। ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी है, आज मैंने इसको समझा दिया, अब कई बार इसको मैं बताऊंगा। देखिए भाई अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। तो हमारे पास प्रश्न ये था कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन था भाई, ये यहाँ देखा हमने बढ़िया से। देखिए आपसे कहा था कि ये हमारे पास क्या था कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था और इसमें आपसे कहा था कि AC बराबर ये, तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया, C हो गया। तो हमने आपसे कहा है कि AC बराबर ये है और B का वैल्यू लिखी हुई है 35 डिग्री। तो मेरे भाई अगर ये 35 डिग्री होगा तो चुपचाप ये भी 35 डिग्री होगा। लेकिन आपसे कहा गया है कि यहाँ इस पे एक मीडियन खींच दी भाई, यहाँ इस पे अगर मीडियन खींचेंगे, इसका नाम कह दिया D, और जैसे ही आप इस पे मीडियन खींचेंगे तो ये कह देगा कि मैं 90 डिग्री हूँ, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर जहाँ पर दो बराबर भुजाएं मिलती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जहाँ पर दो बराबर भुजाएं मिलती हैं, यहाँ से मीडियन अगर खींचते हैं तो ये 90 डिग्री पर जाके काटती है। तो अगर मैंने कहा कि त्रिभुज A, अगर हमने कहा ये क्या होगा, अगर मैं उसी पे पहले वाले पे दोबारा चला जाता, यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ अगर मैं यहाँ इसमें ये और देख लेता कि त्रिभुज AD AB और D में, तो आप देखता कि त्रिभुज ये क्या है, थीटा है प्लस ये अल्फा है और प्लस ये बीटा है, बराबर कितना हो गया भाई ये। यहाँ अगर मैं यहाँ आ जाता कि ये लिखा हुआ भाई हमारे पास, ये लिखा हुआ है त्रिभुज AB और D में, तो आपने कहा कि ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, तो ये लिखा हुआ है 180। अब भाई गामा की तो ये अल्फा और प्लस बीटा और बराबर कितना आएगा ये, तो ये 180 और गामा की वैल्यू 90 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आती है भाई वो कितनी आती है, तो 90 आती है। यानी इस कोण का मान और इस कोण का मान 90 होगा, इन दोनों का, अगर ये 90 है तो इन दोनों का भी 90 होगा। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो अब हम यहाँ आ जाते हैं। हम ये जानते हैं भैया, एक तरीका तो हम इसको ऐसे करेंगे कि त्रिभुज AB और D में, तो ABD में देखेंगे तो ये हमारे पास 35 है,
ये हमारे पास 90 है और इसको मैंने कह दिया अल्फ़ा कह दिया, तो ये अल्फ़ा हो गया बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। भैया यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस के ये इसमें जोड़ देंगे तो 125, तो यहाँ 125 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 55। तो यहाँ से ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है भाई 55। अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 55। तो आपसे पूछा था बी ए डी, आपने क्या पूछा था ये बी ए और डी, तो ये बी ए डी की वैल्यू पूछी है, तो बी ए डी की वैल्यू अल्फ़ा है और अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 55 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू है 55 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है भाई 55 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 55 डिग्री। ठीक है भाई, अब देखिए आगे। देखिए भाई, सुनिए जरा ध्यान से देखिए, हमने अभी अभी ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो बड़े काम की है। हमने कहा कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये मैंने कह दिया त्रिभुज ए बी और सी, और इसमें कह दिया कि ए बी बराबर ए सी, तो इसमें ये ए बी बराबर ए सी जैसे ही होता है, और मैंने यहाँ कह दिया ए बी सी और ए डी कह दिया मीडियन। ए डी क्या कह दिया भाई मीडियन। ए डी हो गया हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए डी अगर मीडियन हो गया तो यहाँ से जैसे ही आप मीडियन खींचेंगे तो ये मीडियन हमारे पास 90 डिग्री का भी कोण बनाती है। तो अगर आपने कहा ये 90 है और ये आपने अल्फ़ा कह दिया और ये बीटा कह दिया, जो भी कह दिया, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 90 होती है। यानी यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 90 होती है। तो भैया अगर जैसे ही ये क्वेश्चन हमारे, अगर हमने इसको पूरी तरह से समझ लिया था, अच्छे से समझ लिया था, बहुत बढ़िया से समझ लिया था, तो हमारा करने का तरीका बदल जाएगा। हमने कहा भाई हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी और ये लिखा हुआ है सी। आपसे कहा गया है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी है और ए डी मीडियन है। ए डी क्या है भाई मीडियन। जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन खींचेंगे तो ये 90 होगा, और ये हमें लिखा हुआ है 35 और ये लिखा हुआ है थीटा। तो हम कह सकते हैं कि 35 प्लस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री के बराबर होगी। तो यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो 90 माइनस के कितना 25 दिया है, कितना तो 35 दिया है, तो 35 दिया है, 35 दिया है, तो 90 माइनस 35 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी भाई 55 डिग्री। 90 माइनस 35 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 55 डिग्री। ठीक है, अगर ये क्लियर है भाई तो अब बढ़ते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको पढ़ाई है, देखिए आगे भी इसके यूज करते रहेंगे। देखो भाई जरा हम यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या है भाई। तो आपसे कहा त्रिभुज एबीसी में ये लिखा हुआ है हमारे पास एक कोई त्रिभुज होगा भाई, ये लिखा हुआ है किसी भी तरह का, और इसको नाम दे दिया हमने, कहा है कि ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया, तो भाई बीसी को कहाँ तक बढ़ा रहे हैं आप, तो बीसी को हमने डी तक बढ़ाया, तो ये जो बीसी है ना इसको हमने कहाँ तक बढ़ाया भाई डी तक बढ़ाया, तो ये डी तक बढ़ा दिया। अब आपसे कहा गया है कि ये जो बराबर है, ये जो सी डी है वो ए सी के बराबर है, यानी हमारे पास ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। तो जैसे ही भुजा बराबर हो तो हमारे दिमाग चलना चाहिए कि अगर कहीं बन गया मौका तो इनके विपरीत कोण भी बराबर होंगे। तो भाइयों अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, तो ये लिखा हुआ है बी ए डी का मान लिखा हुआ है हमारे पास कितना बी ए डी, यानी पहले बी ए और ये डी। बी ए डी का मतलब क्या है कि यहाँ से इसको यहाँ मिला दो,
तो ये जो बी ए डी का ये जो पूरा का पूरा जो मान है, ये यहां से लेके यहां तक का ये लिखा हुआ है 110 डिग्री। ये पूरी की पूरी वैल्यू है वो हमारे पास 110 डिग्री के बराबर लिखी हुई है। और ए सी बी ये लिखा हुआ है 80 डिग्री के बराबर, ये लिखा हुआ 80 डिग्री के बराबर। भाई अगर मैं आपको इसको यहां समझाने का प्रयास करूं, इसी क्वेश्चन को मैंने कहा कि इसी क्वेश्चन को मैंने यहां ले लिया, जरा देखते हैं। हमने देखिए यहां बना लिया, इसको कैसे बनाया जरा ध्यान दें। ये लिखा हुआ हमारे पास ऐसे, और हमने कुछ ऐसे बनाया। ये देखो भाई, इसको नाम दे दिया क्या है, ए है, ये नाम दे दिया मैंने डी है, और ये ले दिया सी है। आप जानते हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो भाई ये कोण अल्फा होगा तो ये भी कोण अल्फा होगा, तो ये क्या होगा 2 अल्फा। और भैया ये जो 2 अल्फा है वो 80 के बराबर लिखा हुआ है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40। अल्फा की वैल्यू आ गई 40, तो ये हमारे पास 40 आ गया। ये कितना हो गया भाई 40। तो ये चीज़ें हैं, तो यानी हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी अल्फा होगा और यहाँ से यहाँ तक ये भी अल्फा होगा। कैसे होगा ये मैंने यहाँ करके आपको बताया है। एक बार मैं इसको फिर बता देता हूँ भाई, मैं इसको एक बार फिर बता देता हूँ आपको अच्छे से। मैंने आपसे कहा कि भैया हमारे पास क्या है कि यहाँ एक इस तरीके से लाइन खिंच गई, एक इस तरीके से खिंच गई, और ये एक ऐसे खिंच गई भाई, ठीक है। एक ऐसे खिंच गई, हमने इसको नाम दे दिया, ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है डी, और ये लिखा हुआ है सी। ये दोनों भुजाएं बराबर लिखी हुई हैं। हमें गिवन है कि ये ए सी बराबर सी डी, ये गिवन है, ये हमें वही दिया है। अगर ये गिवन है तो आपने कहा कि अगर यहाँ अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, तो ये क्या होगा 2 अल्फा। और ये हमें 80 दिया है, ये हमें क्या लिखा हुआ है 80, ये हमें लिखा हुआ है 80। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 40। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40। तो अब आपसे क्या कहा है कि ए बी सी का मान बताएं, यानी किसी त्रिभुज एबीसी में एडी को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये, तो भैया हमने कहा इसकी वैल्यू x है। अगर मैं कहूं कि त्रिभुज ए, मैंने कहा त्रिभुज बी ए और डी में, त्रिभुज बी ए और ये क्या है डी में, अगर मैं बी ए डी की बात करूं तो हमने कहा बी का मान कितना है x, और a का मान कितना है 110, और d का मान कितना है भैया 40, बराबर कितना आएगा 180। तो यहाँ से x और बराबर 180 और माइनस के 150, तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो यानी हमारे पास ये जो b का मान है वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, जो b का मान है वो कितना आएगा भाई 30 डिग्री। फास्ट रिएक्ट करें, जल्दी से रिएक्ट करें, जल्दी जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना रिएक्ट करें, जिससे मुझे देखिए भाई हो गया, क्लियर है सबका। आगे देखिए भाई, अगर ये क्लियर है तो इतना लंबा चौड़ा खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये क्लियर हो जाए तो आगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
ये जो हम कहानी बना रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल जो जो चीज़ें समझ में आती जाएं। देखिए सुनिए भाई, हमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये गिवन है भाई। सबसे पहले हमें लिखा हुआ था कि ए सी बराबर लिखा हुआ है सी डी, और ये पूरा का पूरा एंगल लिखा हुआ है 110 डिग्री। हम जानते हैं कि ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये 2 थीटा हो गया, और 2 थीटा की वैल्यू लिखी हुई है 80 डिग्री, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 40 डिग्री। और हमसे भाई ये x पूछा है, ये हमारा x है वो पूछा है। तो कुछ ऐसा करें कि बात बन जाए। अगर भाई ये 80 है, अगर हमारे पास ये 80 है, ये बात ध्यान रखें, ये बात ये अच्छे से याद रखें कि अगर ये 80 होगा तो ये होगा हमारे पास 100। अगर ये 80 होगा तो ये होगा हमारे पास 100। अगर हमने कहा कि ये हमारे पास थीटा है और ये 2 थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास 80 आएगी तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो अगर ये 40 आ गया तो इसकी वैल्यू 70 होगी। तो भाई ये x और ये यानी इन दोनों का जो योग, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, यानी 70 और प्लस x की जो वैल्यू होगी वो 100 के बराबर होगी। तो x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको जितना जल्दी हो सकेगा, कि हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके का, और इसकी इस भुजा को आगे बढ़ाया है, ये भुजा और ये भुजा इसके बराबर लिखी हुई है, और ये कोण लिखा हुआ है 80 डिग्री। हमने जैसे ही इसको ऐसे मिलाया है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो हमें देखना चाहिए कि 2 थीटा का बाहरी कोण कितना है, तो ये लिखा हुआ 80 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, तो थीटा की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। अब हमें लिखा हुआ था कि ये पूरा का पूरा 110 है, तो भैया अगर ये 40 होगा तो ये 70 होगा। अब आपने कहा ये 40 है तो ये 70 होगा, तो ये हमारे पास कितना है, x। तो हम जानते हैं कि इस कोण का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 70। और अगर ये पूरा अगर 180 है तो ये आ जाएगा 100। तो आप देख सकते हैं x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको समझ में आए वैसे ही, ठीक है ना। देखिए अब देखें आगे, इसके बाद अगली क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो अगला प्रश्न क्या है, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, सुनिए भाई। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों की माप इतना है तो सबसे बड़े कोण की माप बताएं। सबसे पहले तो भाई किसी भी क्वाड्रिलेटरल है, ये किसी भी तरह का कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ए बी सी और ये डी, तो इसके सभी कोणों का एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री के बराबर होती है। किसी भी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का जो योग होता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, इज 360 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है 3, 4, 5 और ये 6। आपने कहा सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी, तो ये आएगा 6 और 4 10 और 5 15, यानी इसका सम कितना हो रहा है 18, और 18 की वैल्यू आएगी 360 डिग्री। अगर ये 360 डिग्री है तो 18 दूनी 36, एक की वैल्यू कितनी आएगी 20। तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देगा और ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू देगा। तो हमसे कहा सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी, तो ये आ जाएगा 6 गुना 20, यानी ये आ जाएगा 120 डिग्री। ये आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। अब देखिए आगे, देखिए भाई सुनिए आगे की कहानी क्या है, जरा देखिए, सुने।
क्लास चल रही होगी कि नहीं? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है भाई, यहां लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 36। देखिए भाई, इसमें लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी है। भाई ये लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी हमारे पास, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। आपसे कहा है ए की वैल्यू कितनी है, तो भाई हमारे पास ए की वैल्यू है, एंगल ए लिखा हुआ है 80 डिग्री, एंगल सी लिखा हुआ है हमारे पास 55 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू लिखी है 55 डिग्री। और आपसे कहा है एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर। एडी परपेंडिकुलर बीसी का मतलब होता है कि ये यहाँ इस पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब परपेंडिकुलर का है, नॉट मीडियन। यहाँ मीडियन नहीं कहा है, यहाँ क्या है, लंब है। लंब का मतलब है सामने वाली भुजा को 90 डिग्री पर काटना, सामने वाली भुजा को 90 डिग्री पर मिलना। तो आपसे कहा है BAD का मान बताएं। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, BAD का मान बताएं। तो ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, ये 90 डिग्री हो गया। और आपसे कहा है BAD का मान बताएं। तो भाई साहब ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कितना है, C है। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो हमारे पास C लिखा हुआ है 55 डिग्री, और ये लिखा हुआ था 80 डिग्री। तो हमारे पास इसकी वैल्यू 45 डिग्री आनी चाहिए। आपने कहा कैसे आनी चाहिए, हमने इसको हटा दिया, हमने केवल और केवल इसने को रहने दिया। हमने कहा इसकी वैल्यू मैंने क्या कह दी, तो भाई इसकी वैल्यू मैंने कह दी थीटा। तो आप जानते हैं कि थीटा प्लस 80 प्लस 35 की जो वैल्यू आएगी, 55 की जो वैल्यू आएगी, वो किसके बराबर आएगी भाई, तो ये 55 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 180 डिग्री के बराबर। तो यानी हम यहाँ से देखेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 180, और माइनस के ये आ जाएगा 135। तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर हम यहाँ देखेंगे कि अगर इसमें 55 जोड़ दें, अगर 80 में 80 घटा दिए, 55 घटा दिए, तो 45 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 45। तो ये बचेगा हमारे पास 45। आपने कहा यहाँ से 80 से 80 कट गया तो 100 बचेगा, 100 में से 45 तो 45। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, थीटा की वैल्यू 45। अब एक यहाँ से वैल्यू आती है जो इसको 90 डिग्री पर काटती है। तो हमने कहा ये क्या होगा भाई, याद रखना, आप ये नहीं कर देना कि ये 40 है तो ये 40 है। अभी अभी बताया था, वहाँ त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल था, वहाँ त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तब ये बराबर बराबर हो रहे थे। यहाँ त्रिभुज का नाम आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर देना। हमने कहा इसको मैंने कह दिया अल्फा। तो अब अगर आप देखेंगे कि त्रिभुज ये लिखा हुआ है ए बी और डी, तो आपने कहा थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 बराबर होगा 180 डिग्री। तो यानी थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री। तो आपने कहा अल्फा का मान निकालना है, तो ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 45 डिग्री। यही हमारा BAD है, यही BAD है, यही BAD है। इसी को हम कहते हैं BA और D, इसको कहते हैं हम BAD। ठीक है भैया, BAD। अब देखें आगे। चलिए भैया आगे देखिए कि आगे क्या है, सुनिए। देखिए भाई सुनिए, भाई अब यहाँ ध्यान रखना, एक दूसरे प्रॉपर्टी को अलग अलग रखना, मिला मत देना। अभी मैंने बताई थी कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, अगर ये दो भुजाएं बराबर दी हुई हैं और फिर यहाँ से एक लाइन खींची जाए जो इसको बराबर भाग में बांटती है, तब मैंने कहा कि ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। अगर ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा, ये बीटा है तो ये बीटा होगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। लेकिन ये कब होगा, जब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हो और उसमें ये मीडियन हो। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और उसमें एक मीडियन खींची हो, तो जहाँ ये दोनों भुजाएं बराबर मिलती हैं, वहाँ से खींची गई जो मीडियन है
वो इसको 90 डिग्री पर भी काटती है, बराबर भी बांटती है, और इन दोनों का योग इतना भी होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा जल्दी भी कर सकते हैं। कैसे करें भाई जल्दी? हमने आपसे कहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, ये देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपने कहा ये जो ए की वैल्यू है, एंगल ए की वैल्यू 80 डिग्री है, और यहाँ ये जो एंगल सी है वो लिखा हुआ है 55 डिग्री। तो भैया हमने कहा 180 में से 55 घटा दिया, तो ये डायरेक्ट आपको पता चल जाए कि एंगल बी का मान जो होगा 180 और माइनस के 80 और माइनस के 55, माइनस के 80 और माइनस के 55, तो 100 में से 80 चला गया, 100 में से 55 गया, तो कितना आ गया? 45। तो ये भाई 45 आ गया। अब आपसे कहा है कि यहाँ से एक लाइन खींची है AD, इस पर 90 डिग्री बनाती है। तो भैया अगर ये 90 हो गया तो इसका भी क्या होगा? ये हमने कुछ भी नाम दे दिया। तो आपने कहा 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये हमने कहा 135 हो गए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? तो इन दोनों का सम कितना होगा? 135। तो यहाँ से हमने 135 घटा देंगे, तो ये भी कितना बचेगा भाई? 45 डिग्री। ये भी बचेगा हमारे पास 45 डिग्री, ये भी बचेगा हमारे पास 45 डिग्री, ये आएगा हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है भाई। अब देखिए आगे, अब कहानी कहाँ है भाई? तो ये आगे की कहानी है, जरा ध्यान दीजिए, सुनिए सुनिए भाई, देखिए, सुन लें क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास 37। देखिए भाई 37 में आपसे क्या कहा है, जरा ध्यान दें। आपसे कहा त्रिभुज ABC में कोण A 75 डिग्री, ये लिखा हुआ है त्रिभुज ABC है, और इसमें A एंगल है, यानी BAC का मतलब एंगल A, BAC का मतलब एंगल A 75 डिग्री है, और आपसे कहा है B 45 डिग्री है। तो ABC का जो मान है वो 45 डिग्री लिखा हुआ है, अगर दोनों को जोड़ दें तो 120 हो जाता है। तो आपने कहा कि ये लिखा हुआ है, इसमें BC भुजा को D तक बढ़ा दिया, तो ये BC भुजा को भैया D तक बढ़ा दिया, ये BC भुजा है उसको कहाँ तक बढ़ा दिया भाई? D तक। A की वैल्यू 75 है और ये वैल्यू हमारे पास 45 है, तो इन दोनों का योग 180 हो गया। 180 यानी हमने कहा कि अगर 180, अगर मैं, ये हो गया 120, तो अगर मैं 120 में से 180 घटा दूं, 180 में से 120 घटा दूं, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। यानी ये A है, ये B है और ये C है। ACD का मान लिखा हुआ x, ACD का मान कितना है? x। तो आप जानते हैं कि 60 + x जान लें, या तो आप ऐसे जान लें और या आप ऐसे जान लें कि हम जानते हैं कि इन दोनों का योग कितना होगा, तो ये हमारे पास आएगा 45 और ये 75, यानी कितना आ गया? ये 120 डिग्री, ये आ गया 120 डिग्री, और यही x के बराबर लिखा हुआ, यही कोण हमें x दिया हुआ है। यानी हमने देखा कि कोण ACD और बराबर कितना है? x। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 120, ACD की वैल्यू कितनी आ गई? x, और x का मान आ गया हमारे पास 120, x का मान आ गया हमारे पास 120। तो आपसे कहा है 60 का x/3% बताएं, तो आपने कहा 60 का x/3 और ये परसेंट, तो ये लिखा हुआ है 60 और इंटू 120/3, और परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना। 1 2 3 4, यहाँ से इसको कैंसिल किया तो 2, तो 12 दूने 24, ये आएगा 12 दूने 24 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 24 डिग्री उत्तर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारे पास 24 डिग्री। कितना आएगा भाई? तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास 24 डिग्री। ये आ जाएगा हमारे पास 24 डिग्री। चलिए भाई सुनिए, इसके बाद देखिए 38, क्वेश्चन नंबर भाई 38 पर चलते हैं। यानी हमसे कहा है कि ACD, तो ACD की वैल्यू x लिखी, हमने कहा ये हमारा 75 है और ये हमारे पास 45 है, तो दोनों का योग करेंगे 120, तो ACD बराबर x है, x बराबर ACD है। यानी ये तो हमसे ये पूछा था, ये पूछा था तो बता दिया भाई। चलिए
अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, ये 38। तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना ही छोड़ दें। ठीक है, आप इतना रिवाइज कर लेना और हम लोग मंडे को मिलेंगे। अब ये सारी बातें आप रिवाइज कर लेना और धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि जितना धीरे धीरे पढ़ाया जा सकता था उतना पढ़ा लिया। अब मंडे से स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो साथियों जो प्रॉपर्टी आपको बताई जा रही है उनको पढ़ के आना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।